मित्रों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके इतना पैसा आएगा कि संभाल ही नहीं पाओगे और आपका जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज में डूबने लगता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, रातों की नींद नहीं आती, पति पत्नी के बीच क्लेश होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर में बुरी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृदेवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों जन्म का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही है, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लाखों करोड़ों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयां होती है। परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की तौर से भी पागल बन जाता है। उस परिवार का कभी भी विकास नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ जो आपने कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपकी जन जन की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज आपकी हो जाएगी। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर आप खिला दे तो सीधा आपके पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपके जीवन में पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके अपनी पड़ोसी दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी चीज ला रहे हैं। कोई तो अपना खुद का मकान बनवा रहा है, कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन आप दोस्तों जहां थे वहां से और पीछे जा रहे हैं। आपके पास तो जो था वह भी समाप्त हो गया। आप सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ क्यों नहीं है? आप हमेशा भगवान को दोष देते, अपने किस्मत को दोष देते, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती है, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो ये सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृदेवता है वह हमसे नाराज है।
घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वह बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती है। ये सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वह नाराज हो। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितरी खुश कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितरी खुश हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जो जन्मजन का पितरी दशा लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही बता देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष में यात्रा नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप अपने पितरी को नाम लेकर ही यात्रा शुरू करें, लेकिन अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो आप यात्रा न करें। इसी के साथ साथ आप अपने घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन बनाना छोड़ दें। जब आपके पितरी थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता हैं वह शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन बनता है तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है, इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दे कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। ये पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने चाहिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाए, लड़ाई है तो भूल जाए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता हैं वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगी तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटे नहीं, उसे रुलाएं नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों आप सोचते हैं मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे, वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हाँ, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं, इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि मुंडन, नामकरण, सगाई अथवा आदि, ये सब पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अक्सर इस बात का ध्यान रखिए, पितृपक्ष में देर रात तक जागना भी नहीं चाहिए।
अगर दिन के समय जो सोते हैं भूलकर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं और अगर आप दिन के समय सोएंगे तो मित्रों उसे आपके पितर बहुत ज्यादा नाराज होंगे। मित्रों, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपके पिता आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पिता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के बाल भी नहीं कटवानी चाहिए, ना कटिंग करवानी चाहिए, ना ही सेविंग करनी चाहिए। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। दोस्तों, शादी मान लीजिए आपके पितरी यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं है। उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूलकर भी ना करें। मान लीजिए आपका कोई पितरी था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लीजिए आपके पितर को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। दोस्तों, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है क्योंकि यह आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाएं, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं उसके 5 भाग बना लें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा और दान अवश्य करिएगा, लेकिन दान हमेशा गरीब को करिएगा। जी हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लीजिए कोई पूर्वज है उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आपको किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से दोस्तों आपको दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करिएगा। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। दोस्तों, गेहूं, चावल, दाल इनका दान करिए। घी का दान आप करिए, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करिए। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करें। साथ ही दोस्तों, जूते का भी ध्यान आप कर सकते हैं। जी हाँ, जूते और चप्पल इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि वह कौन सी चीज है जो कुत्तों को खिलाना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं मित्रों वह क्या चीज है या क्या करना है। मित्रों, कम से कम 4 से 5 रोटियां लेनी है। एक प्याला ले लें, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लें। उसमें दूध डाल दें, उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लें और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करें और ऐसा कहें कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल ये सोचकर कुत्तों को ये दूध रोटी खिला देनी है। देखिए, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितरी जो है वह तृप्त होंगे और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी, धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपके घर में कोई काफी दिन से बीमार चल रहा है तो आप अस्पताल नहीं जाना चाहते तो आप यह उपाय करिएगा। क्या करना है, आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिए। क्या करना है, जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। आपके पितरी की कृपा से आपके घर से बीमारियां भाग जाएगी। सभी व्यक्ति से निवेदन है कि यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है।
कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वह कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि आपके तो वारे न्यारे हो गए। आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। और अगली चीज, जो शादीशुदा है उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में दूरी हो गई है, तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जी हाँ, अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दे और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा ले और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दें। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दें। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी का वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहते हैं उसे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी यह उपाय करिए। तो दोस्तों, मैंने सारी जानकारी को बता दी। अगर हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।